स्वार और 96 में क्या हुआ भाई? 42% वोट तो पड़ने की खबर है स्वार में, काफ़ी कम वोटिंग है। 96 में तो 40% वोट, तो कैसे कुछ आज कॉन्फिडेंस हिला हुआ दिख रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंस की जो बात है, समाजवादियों का, जो भी लोग समाजवादी विचारधारा के और व्यवहार के होंगे, उनका कभी हिलता नहीं है। क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि सार्वजनिक जीवन हमेशा त्याग का और संघर्ष का होता है, किसी तरह के वैभव विलास का नहीं होता है। आपने जो सवाल पूछा उस पर आना चाह रहे हैं और आपको साधुवाद देना चाह रही समाजवादी पार्टी कि कम से कम जब स्वार में सत्ता समर्थित गुंडों द्वारा और पुलिसिया तांडव द्वारा जब वोट देने से वहां के मतदाताओं को वंचित किया गया, तो कम से कम आपके संस्थान ने खबरें वो चलाई और तमाम वीडियो आई। ये आपके माध्यम से देश के निर्वाचन आयोग से समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करेंगे या ये लोकतंत्र को बचाए रखने की आपकी जिम्मेदारी है। ये जो लोकतंत्र देश को मिला है, ये 2014 के बाद नहीं मिला है। ये लोकतंत्र जो देश को मिला है वो हमारे लाखों लोगों ने और हमारी कई पीढ़ियों ने जब कुर्बानी दी है। पर ये एक्सपेक्ट करो कि स्वार में तकरीबन, जो मुझे लगता है कि फाइनल डेटा तो अभी आएगा, अनुमान के तौर पर 44 से 45% वोट कास्ट हुए होंगे, यानी मतदान हुआ होगा। बीजेपी ने बहुत आक्रामकता से वहां चुनाव लड़वाया है अपना दल को। आपको कोई उम्मीद दिखती है अपने लिए? देखिए, आपके जो शब्दसा हैं कि आक्रामकता नहीं, बल्कि आप उसको उदंडता कह सकते हैं और लोकतांत्रिक कह सकते हैं। एक डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप के द्वारा चलाए जाना कह सकते हैं। बीजेपी में एक हिटलर है, उसके कई गोबेल्स हैं, जोसेफ गोबेल्स, जो हिटलर के पास तो एक था। ऐसा लगता है आपकी बातों से कि बाजी आपके हाथ से निकल गई है। देखिए, बाजी तो 13 तारीख को पता चलेगा और आपको आश्वस्त करते हैं कि समाजवादी पार्टी दोनों सीटें जीतेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनमानस, ये आप तो देख रहे हैं, निकाय चुनाव के भी परिणाम आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपने देखा होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी का पैसा सरकारी खर्च करके और मीटिंगों में लोग गायब हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री जी मंच दिखाते हैं। हमारी मीटिंगों में देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां जाते हैं, अखिलेश यादव जी, क्या माताओं बहनों नौजवानों का जो रेला आता है वो साबित करता है कि इस उत्तर प्रदेश के जनमानस पर ये रेला हमने विधानसभा के चुनाव में भी देखा था, लेकिन वोट बीजेपी को ज्यादा मिले। देखिए, बीजेपी ने आज फिर आपसे कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, अगर भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी न की होती, बेईमानी नहीं की होती, तो आज उत्तर प्रदेश के जनमानस ने समाजवादी पार्टी को चुना था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी आपको दे सकता, बीजेपी ने ये स्वार की सीट पर अपना कैंडिडेट न उतार के अनुप्रिया पटेल की पार्टी को लड़वाया है? क्या चक्कर है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये वही लोग हैं जो अपने ऊपर, चक्कर का इस तरह समझिए कि जो अपने ऊपर पड़ी गालियों को तो समझ लेते हैं साहब, गिन लेते हैं, लेकिन मणिपुर में मरते हुए लोगों को, जलते हुए लोगों को नहीं गिन पाते जी। तो ये दोहरे चरित्र के, दोहरे मापदंड के लोग हैं। ये कब किसको धोखा दे देंगे? अच्छा, एक सवाल कर्नाटक ऐसा ना हो कि अनुप्रिया पटेल जी के साथ भी जो राजभर जी के साथ हुआ, कि दरवाजे पर बेचारे लेट लेट के दस्तक दे रहे हैं। अब आप नींबू मिर्ची लटका दो अपने दरवाजे पे, तो वही उनके साथ ना हो। आप मुझे ये बताओ, कर्नाटक से ये जो एग्जिट पोल आए हैं, ये एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। देखिए, एग्जिट पोल पे तो आज शक जाहिर कर रहे थे राघवेंद्र भाई, कम से कम इससे पहले नहीं शक जाहिर करते थे। तो जो चीजें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं आती है, उस पर ये शक जाहिर करें। और ये पूरा देश देख रहा है कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां दुश्वारियां और तकलीफें लोगों की ज्यादा हैं। पर आप तो कांग्रेस के दुश्मन हो, आप क्यों खुश हो रहे हो अगर बीजेपी हार रही है तो? देखिए, ये लोकतंत्र है साहब, और बीजेपी नहीं हार रही है, यहाँ तानाशाही हार रही। मैंने कहा ना कि यहाँ हिटलर के कई गोबेल्स हैं जो लगातार। अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, बताइए।